विषय गणित कक्षा 3 पाठ का नाम स्मार्ट चार्ट। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम जानेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण करना और उन्हें गिनना, आंकड़ों को मिलान चिन्ह बनाकर तालिका में दर्शाना, आंकड़ों को चित्रालेख द्वारा दर्शाना और आंकड़ों को बार चार्ट द्वारा दर्शाना। वस्तुओं का वर्गीकरण करना। आपने बाजार में देखा होगा सब्जी वाले को सब्जियां अलग अलग करके रखता है। आलू अलग, टमाटर अलग, मटर अलग, गाजर अलग। इसी प्रकार से फल वाला भी फलों को अलग अलग वर्गों में रखता है। एक टोकरी में आम, एक टोकरी में सेब, एक में केला। इसी तरह आपने बहुत सी दुकानें देखी होंगी जहां आपने देखा होगा लोग चीजों को अलग अलग करके रखते हैं। इस वर्गीकरण से हमें क्या लाभ है? वर्गीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें एक तरह की चीजें एक जगह मिल जाती हैं, उन्हें हमें अलग से ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे इसमें देखिए, यहाँ 3 तरह के फल हैं, सेब, केला, स्ट्रॉबेरी। इनको अलग अलग रखा गया है। तो यदि आपको केला लेना होगा तो आप केले के ढेर में से उठा लेंगे। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी लेनी है तो स्ट्रॉबेरी का ढेर में से उठा लेंगे। आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ कुछ आकृतियां हैं जिसमें चौकोर, गोल और त्रिकोण है। ये अलग अलग रंगों की भी हैं, कुछ नीले रंग की हैं, कुछ लाल रंग की हैं और कुछ हरे रंग की। तो हम इन्हें 2 तरह से बांट सकते हैं, रंगों के आधार पर और आकृति के आधार पर। जैसे बाईं तरफ रंग के आधार पर बांटा गया है, जबकि दाईं तरफ आकृति के आधार पर। आओ चलें बगीचे की सैर पर, जहां तरह तरह के रंगों के फूल खिले हैं। इन फूलों को देखें और इनके गिनती करते हैं। पीले रंग के कितने फूल हैं? 5। गुलाबी रंग के फूल 7। नीले रंग के फूल 4 और सफेद रंग के 8 फूल। घर से स्कूल, स्कूल से घर या बाजार जाते हुए सड़कों पर आपने तरह तरह के वाहन देखे होंगे, जैसे कार, बस, वैन, मोटरसाइकिल। आइए इन्हें गिनकर तालिका में इनकी संख्या लिखें। सबसे पहले कार कितनी है? 7। बस 3। वैन 8। मोटरसाइकिल 10। बच्चों, लूडो सांप सीढ़ी का खेल तो आपने खेला ही होगा। उसमें पासा भी देखा है। पासे में कितने पहलू होते हैं? 6, जिन पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदु लगे होते हैं। चलिए खेल खेलते हैं। पासे को रोल करके फेंकते हैं और पासे के फलक पर जो भी बिंदु आते हैं तालिका में, उस बिंदु के सामने एक निशान लगाएंगे, जिसे हम मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स भी कहते हैं। इसी तरह से पासे को हमें 30 बार फेंकना है और उनका निशान तालिका में लगाना है। आप अपनी तालिका बनाएं और ऐसे ही बताएं। बच्चों, तालिका को ध्यान से देखो, क्योंकि हम पूछने जा रहे हैं आपसे कुछ सवाल। पासे का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा बार ऊपर आया? 3 वाला पहलू 8 बार। पासे का कौन सा पहलू सबसे कम बार ऊपर आया? 4 वाला पहलू 3 बार। नूरान ने सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखकर एक तालिका बनाई, जिसमें पैदल, साइकिल, स्कूटर, कार, ई रिक्शा से जाने वाले लोगों की संख्या लिखी। इस तालिका को ध्यान से देखो और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दो। आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है? आने जाने का कौन सा तरीका सबसे कम प्रयोग किया जा रहा है? पैदल चलने वाले लोगों की संख्या कार से जाने वालों की संख्या से कितनी ज्यादा है? यदि आपको तालिका याद नहीं है तो वीडियो में पीछे जाएं और तालिका को दोबारा ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। अब हम चित्रालेख बनाना सीखेंगे, जिसमें हम आंकड़ों को चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। इसी एक दिन कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या दी गई है, जिन्हें हमें चित्रों के द्वारा दर्शाना है। एक चेहरा एक बच्चे को दर्शाता है। कक्षा 1 में अनुपस्थित बच्चे 3, तो 3 चेहरे बना दिए।
कक्षा 2 में 4 अनुपस्थित, 4 चेहरे। एक और उदाहरण देखते हैं। तालिका में बच्चों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या दी गई है। बच्चे का नाम और पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या। एक चित्र एक संख्या दर्शाता है, तो अजय द्वारा कितनी पुस्तकें पढ़ी गई? 6। अमर के द्वारा 4। इसी तरह बाकी बच्चों के द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों को भी ध्यान से देखें। अब बताएं, सबसे ज्यादा पुस्तकें किसने पढ़ी हैं? सबसे कम पुस्तकें किसने पढ़ी हैं? इन दो बच्चों ने बराबर संख्या में पुस्तकें पढ़ी हैं। यदि एक पुस्तक का चित्र 10 पुस्तकें बताता है, तो अमर और अखिलेश द्वारा कुल कितनी पुस्तकें पढ़ी गई? तालिका को दोबारा ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम जानेंगे बार ग्राफ के बारे में। इसमें आयताकार पट्टियों के द्वारा आंकड़ों को दर्शाया जाता है। जैसे अध्यापक ने कक्षा के छात्रों से उनके मनपसंद फल का नाम बताने को कहा और निम्नलिखित बार ग्राफ बनाया। यहाँ आपको कुछ पट्टियां दिखाई दे रही होंगी, केला, सेब, संतरा, आम, अंगूर, और उसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं जो बताती हैं कितने बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? सबसे लंबी पट्टी आम की है जिसमें 14 बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा फल कौन सा पसंद किया जाता है? कौन से 2 फल बराबर संख्या में पसंद किए जाते हैं? आप देखेंगे सेब और अंगूर की पट्टियां बराबर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो सभी पट्टियों पर लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे। 11 9 20 और 4 24, 14 38 और 9 47। केला कितने छात्र पसंद करते हैं? केला की पट्टी देखें, 11 बच्चे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बार ग्राफ पढ़ने का तरीका? आप अपना बार ग्राफ बना सकते हैं और इसी तरह से दिए गए बार ग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि का नाम है तुम्हारा हाथ कितना लंबा। अपने 4 दोस्तों का एक समूह बनाओ। रद्दी कागज या अखबार के कागज की पट्टियां काटो। इन पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने अभी बार ग्राफ में देखा था, बराबर चौड़ाई की पट्टियां। हर बच्चे के हाथ की लंबाई को कागज की पटरी से नापो। जो हमने पट्टी ली है उससे हमें हाथ की लंबाई को नापना है और उतनी लंबाई की पट्टी हमें काटनी है और उस पर अपना नाम लिखो। अब अपनी अपनी पट्टी को डबल टेप की सहायता से दीवार पर एक सीध में चिपकाओ और पता लगाओ सबसे लंबा हाथ किसका है या बराबर लंबाई वाले हाथ किसके हैं।